सामान्य साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश बेहद खास होने वाला है। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश हमेशा की भांति लेकर हम उपस्थित हो चुके हैं आवाज का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के माध्यम से। आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में आप देखेंगे ऐसा पत्र जो बाबा साहब ने अखबार में प्रकाशित कराया। क्योंकि आपको मालूम है जिस दौर में हम लोग पहुंच चुके हैं, डॉक्टर अंबेडकर संदेश जो क्रम चल रहा है इस समय, उसमें आपने देखा किस तरह से महात्मा गांधी ने अस्पृश्यों को मिले हुए अधिकारों को, जो कि गोलमेज सम्मेलन के थ्रू 17 अगस्त 1932 को कम्युनल अवार्ड के माध्यम से जो अस्पृश्यों को अधिकार मिला, खासकर दोहरा मताधिकार का, सम्मानित साथियों, उसको छीनने के लिए महात्मा गांधी ने एक तरह से जुबानी जंग छेड़ते हुए और साथ ही साथ पत्राचार की झड़ी लगा दी। कभी ब्रिटिश प्रधानमंत्री को लिखते हैं, कभी सैमुअल होर को लिखते हैं, कभी किसी को लिखते हैं, कभी किसी को लिखते हैं। इस तरह की पत्रों की झड़ी लगा दी महात्मा गांधी ने और धमकी दे दी इस बात की कि वो आमरण अनशन करेंगे, प्राणों का त्याग कर देंगे यदि अस्पृश्यों को दोहरा मताधिकार दे दिया गया तो। क्योंकि महात्मा गांधी के द्वारा जितने भी पत्र प्रकाशित किए, जितने भी पत्र उन्होंने ब्रिटिश प्रधानमंत्री को भेजे, वो सारे पत्र उन्होंने अखबार में प्रकाशित कराए। तो ऐसे में बाबा साहब का भी अपना दायित्व समझते हुए उन्होंने भी अपना एक संबोधन कहें या बाबा साहब की जो विचार थे वो उन्होंने इस संबंध में एक स्पष्टीकरण के तौर पे भी कह सकते हैं, महात्मा गांधी की पोल खोल कर रख दी इस अखबार में। और इस अखबार को पढ़ते हुए पूरे भारत में हड़कंप मच गए। मेरे साथियों, आज क्या कुछ बाबा साहब लिखते हैं, क्या कुछ प्रकाशित किया अखबार में, ये आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में हम आपको विस्तार से बताएंगे, बाबा साहब के हुबहू शब्दों में, सम्मानित साथियों। इसलिए आपसे निवेदन है कि वीडियो को अंत तक जरूर वॉच कीजिएगा। और वीडियो के अंत में, वीडियो लंबा जरूर होगा लेकिन निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी जानकारी यहाँ पर आपको मिल जाएगी। किसी तरह का असमंजस होगा वो भी दूर हो जाएगा। ऐसे में आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश के लास्ट में पूछा जाएगा एक महत्वपूर्ण प्रश्न। आज के ही डॉक्टर अंबेडकर संदेश से संबंधित होगा वो, उसका उत्तर आप अगर देते हैं तो निश्चित रूप से हम गौरवान्वित महसूस करेंगे। इसलिए क्योंकि वो डॉक्टर अंबेडकर संदेश आपने पूरा वॉच किया या नहीं किया, ये निश्चित रूप से वहाँ से क्लियर हो जाएगा। डॉक्टर अंबेडकर संदेश जो पूरा वॉच करते हैं वो सटीक आंसर दे देते हैं, आसानी से दे देते हैं। और इसलिए हमें बड़ी खुशी होती है कि आप वीडियो को अंत तक वॉच करते हैं। उन सभी साथियों को एक बार पुनः हम साधुवाद व्यक्त करते हैं जो डॉक्टर अंबेडकर संदेश को फुल वॉच कर रहे हैं, लगातार वॉच कर रहे हैं। अब हम शुरू करेंगे आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश जो कि प्रसारित किया जा रहा है हमेशा की भांति बुद्धा बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर, BBIC, सारनाथ, वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश, देश भारत के विषय अपने लोगों के न्यायपूर्ण अधिकारों के लिए लड़ते हुए अगर किसी ने रास्ते के लालटेन के खंभे में फांसी चढ़ाया तो भी मुझे उसकी परवाह नहीं होगी। लेकिन बाबा साहब कहते हैं अस्पृश्यों को हम अधिकार दिलाकर रहेंगे। ये बात बाबा साहब बहुत पुरजोर तरीके से कहते हैं। किन परिस्थितियों में ये बात बाबा साहब कहते हैं ये समझना बेहद जरूरी है। सम्मानित साथियों, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 38 से हमेशा की तरह आज भी हम लेकर उपस्थित हो चुके हैं। 13वां भाग है इस विषय के अंतर्गत 325 से 328 तक। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश सीधे हम ले चल रहे हैं बाबा साहब के उस पत्र की तरफ जो बाबा साहब ने अखबार में प्रकाशित किया, सार्वजनिक बयान प्रकाशित कराया अखबार में बाबा साहब ने, उसी की तरफ हम ले चल रहे हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का सार्वजनिक बयान सभी पक्षों के नेताओं की परिषद के दिन यानी सोमवार दिनांक 19 सितंबर 1932 के दिन बाबा साहब अंबेडकर ने मिस्टर गांधी के आमरण अनशन के बहाने अपनी योग्य भूमिका को विस्तार से समझाते हुए तथा मिस्टर गांधी जी का अनशन 1932 किस तरह से अस्पृश्यों के अधिकार और हित के खिलाफ है, ये स्पष्ट करते हुए एक सार्वजनिक बयान जारी किया। अंग्रेजी में लिखे उस बयान का हिंदी अनुवाद यहाँ हम देने की कोशिश कर रहे हैं। अंग्रेज सरकार ने अपनी खुशी से या जनमत के दबाव में आकर कोई और चारा न होने के कारण
अस्पृश्य समाज को जो पृथक चुनाव क्षेत्र का जो अधिकार दिया है, उसे यदि सार्वजनिक रूप से रद्द न किया तो मैं आमरण अनशन कर अपने प्राण त्याग दूंगा। ये मिस्टर गांधी की प्रतिज्ञा सुनकर मैं हैरान रह गया, बाबा साहब कहते हैं। अपनी आत्महत्या की प्रतिज्ञा से मिस्टर गांधी ने मुझे कैसी कठिन और विपरीत स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है तथा मुझ पर कितनी बड़ी संकटपूर्ण जिम्मेदारी का बोझ लाद दिया है, ये हर कोई आसानी से समझ सकता है। जाति से संबंधित निर्णय का सवाल अन्य सवालों की तुलना में बड़ा मामूली होने की बात खुद मिस्टर गांधी जी ही गोलमेज सम्मेलन में कर रहे थे। फिर जो बात उनके मत में मामूली थी, उसके लिए उन्होंने इतना बड़ा प्राण त्याग का निर्णय क्यों लिया? ये मेरी समझ से परे है, बाबा साहब कहते हैं। उनके जैसे व्यक्ति की नज़र में जाति से संबंधित मसले भारत के संविधान की किताब के साथ जोड़े जाने वाले परिशिष्ट की तरह माने जाने चाहिए। जातियों से संबंधित मसले उस पुस्तक का प्रमुख या महत्वपूर्ण हिस्सा नहीं माना जाता। भारत को पूरी आज़ादी, राजनीतिक आज़ादी मिलनी चाहिए, इस मसले पर मिस्टर गांधी जी ने गोलमेज सम्मेलन में बहुत जोर दिया था। इस बात के लिए वे कितने आग्रही बन गए थे। इस तरह राजनीतिक आज़ादी जैसे महत्वपूर्ण और बड़े मुद्दे पर अगर मिस्टर गांधी जी अपने प्राणों की बाजी लगाते तो शायद वो ठीक भी लगता, लेकिन राजनीतिक आज़ादी जैसे उनकी नज़र में भी महत्वपूर्ण होने वाले मसले छोड़कर अस्पृश्यों के मतदान का एक साधारण प्रश्न चुनकर उसे वे उछाल देते हैं और उसका बहाना बनाकर अपने प्राणों की बाजी लगाते हैं। ये सिरदर्द पैदा करने वाले आश्चर्य का एक खेदजनक, परेशानी मूलक तथा क्षोभकारी नमूना है। पृथक चुनाव क्षेत्र केवल अस्पृश्यों को ही नहीं मिला है, भारतीय ईसाई, एंग्लो इंडियन, मुस्लिम, सिखों को भी पृथक चुनाव क्षेत्र मिले हैं। इतना ही नहीं तो जमींदार वर्ग, मजदूर वर्ग और व्यापारी वर्ग के लिए भी खास या पृथक चुनाव क्षेत्र की योजना बनाई गई है। शुरुआत में मुसलमान और सिखों के अलावा अन्य सभी के पृथक चुनाव क्षेत्र मिस्टर गांधी जी ने आपत्ति की थी और विरोध किया था। अब केवल मुस्लिम या सिखों को ही नहीं बल्कि अस्पृश्यों के साथ साथ जमींदार, व्यापारी, एंग्लो इंडियन, ईसाई आदि वर्गों के लिए भी अलग चुनाव क्षेत्र दिए गए हैं। अगर विरोध करना ही था तो मिस्टर गांधी जी इन सभी वर्गों के अलग चुनाव क्षेत्रों का विरोध करते, लेकिन मिस्टर गांधी जी ने उन सभी को छोड़कर केवल अस्पृश्य समाज को मिली सहूलियतों का बहाना करते हुए उस योजना के विरोध में अपने प्राणों की बाजी लगाने का संकल्प किया। अस्पृश्य समाज को कुछ समय तक पृथक चुनाव क्षेत्र देने से बड़ा अनर्थ होगा, ये मिस्टर गांधी जी की भयावह धारणा पूरी तरह काल्पनिक है। मुस्लिम और सिखों को पृथक चुनाव क्षेत्र देने से राष्ट्र के टुकड़े होंगे, ऐसा अगर मिस्टर गांधी जी को नहीं लगता और वे इस बात के लिए राजी होते हैं तो फिर अस्पृश्यों को पृथक चुनाव क्षेत्र मिलने से हिंदू समाज टुकड़ों में बंट जाएगा। कहते हुए इसके विरोध में आमरण अनशन पर बैठना गांधी जी को कैसे तर्कपूर्ण और न्यायपूर्ण लगता है। अस्पृश्य वर्ग के अलावा किसी अन्य वर्ग को पृथक चुनाव क्षेत्र मिलने से अगर मिस्टर गांधी जी की विवेक बुद्धि विरोध नहीं करती है, किंतु अकेले अस्पृश्यों को अलग चुनाव क्षेत्र मिलने से उनका विवेक क्यों जाग जाता है? बाबा साहब कहते हैं कि और अपने प्राणों तक की बाजी लगाकर उसके खिलाफ दंड ठोक कर खड़ा क्यों होते हैं? इस अनोखी न्यायप्रियता को क्या कहें? प्राप्त होने जा रहे स्वराज्य में बहुसंख्यक वर्ग के अत्याचारों से अल्पसंख्यक वर्ग की रक्षा के लिए यदि किसी वर्ग को सबसे पहले और सबसे अधिक राजनीतिक रियायतों की खास जरूरत है तो वह अस्पृश्य वर्ग ही है। बाबा साहब कहते हैं कि सोचने समझने वाले व्यक्ति को अब तक ये बात समझ में आ चुकी होगी, ऐसा मुझे लगता है। अस्पृश्य समाज ही एक ऐसा वर्ग है जिसके पास आसपास चल रहे भीषण जीवन कले में टिके रहने की बिल्कुल ऊर्जा नहीं है। जिस धर्म का उसने आश्रय लिया, जिस धर्म के बंधनों ने उसे जकड़ रखा है, उसी धर्म ने आज उसे सम्मानित जीवन देने की जगह कोढ़ी का घिनौना जीवन जीने के लिए विवश कर दिया है। मेरे साथियों, धर्म ने उसकी इंसानियत को कलंकित कर दिया है, रौंद डाला है। रोजमर्रा के सीधे साधे व्यवहारों में भी सम्मान पूर्वक हिस्सा लेने की योग्यता इस धर्म ने अस्पृश्य लोगों में नहीं बचने दी है। आर्थिक दृष्टिकोण से भी अस्पृश्य वर्ग पूरी तरह परावलंबी है।
रोज की रोटी के लिए भी उसे उच्च वर्णीय हिंदुओं पर निर्भर रहना पड़ता है। स्वाभिमान पूर्वक और आज़ादी के साथ जीने का ये अपना पेट पालने का कोई मार्ग अस्पृश्यों के लिए खुला नहीं है। इस गुलामी से मुक्त होने का मौका उसे कभी ना मिले। इसके लिए स्वावलंबन की और आत्म उन्नति की उसकी सभी राय रोकने की खास कोशिशें जानबूझकर की जा रही हैं। अस्पृश्य हिंदुओं में आपस में कितने भी जाति भेद हों, अस्पृश्यों की छोटी से छोटी कोशिश को भी दबाने के लिए, उन पर कई तरह के जोर जुल्म करने के लिए सभी हिंदू निर्ममता से एक हो जाते हैं। ये हर गांव का प्रत्यक्ष अनुभव है, कहा जाए तो अतियुक्त नहीं होगी। ऐसी स्थितियों में सभी सोचने विचारने वाले और न्यायी लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि इन सभी तरह से मजबूर और स्पृश्य हिंदुओं के जुल्मों से पीड़ित अस्पृश्य समाज को आत्मरक्षा के लिए तथा इस तीव्र जीवन कले में टिके रहने के लिए राजनीतिक सत्ता का थोड़ा हिस्सा मिलना ही चाहिए। मुझे उम्मीद थी कि अस्पृश्य समाज का कोई भी सच्चा हित चिंतक उसको राजनीतिक सत्ता का फायदा ज़्यादा से ज़्यादा मिले, इसके लिए जी जान से जुटाकर कोशिश करेगा। लेकिन मिस्टर गांधी के विचारों की गंगा अजीब और उल्टी दिशा में बहती हुई दिखाई दे रही है। इसलिए मैं उनके इन विचित्र विचारों को समझ ही नहीं पा रहा हूँ। अस्पृश्य समाज के हाथों में राजनीतिक सत्ता देने के लिए मिस्टर गांधी जी बिल्कुल कोशिश नहीं कर रहे हैं। उल्टे अंग्रेज सरकार की जाति से संबंधित नीतियों के कारण जो थोड़ा बहुत राजनीतिक हिस्सेदारी का लाभ अस्पृश्यों को मिलने वाला है, वह भी अस्पृश्यों के हाथों से छीन लेने का तथा अस्पृश्य समाज को किसी तरह की राजनीतिक हिस्सेदारी प्राप्त ना हो, राजनीतिक दृष्टि से उनका अस्तित्व नजरों से ओझल ही रहे, इसके लिए मिस्टर गांधी जी की सारी कोशिशें चल रही हैं। अल्पसंख्यकों का करारनामा माइनॉरिटीज पैक्ट बनने से पहले से ही अस्पृश्यों को थोड़ी सी भी राजनीतिक सत्ता न मिले, इसलिए मुसलमानों को साथ में लेकर मिस्टर गांधी जी ने कोशिशें की। अस्पृश्यों के राजनीतिक अधिकारों की मांगों का विरोध करने के लिए आप मेरी मदद करें, फिर मैं आपकी 14 मांगे मान लूँगा। जैसा षड्यंत्र और धोखाधड़ी मिस्टर गांधी जी ने मुसलमानों के साथ मिलकर किया है। हालांकि मुस्लिम प्रतिनिधियों की अच्छाई के कारण मिस्टर गांधी जी की वहाँ कोशिश कामयाब नहीं हो पाई। इस तरह के षड्यंत्र में उनका साथ देने से मुसलमानों ने इनकार कर दिया। मुसलमान अगर मिस्टर गांधी जी के बस में चले जाते तो अस्पृश्यों की लाचारी दोगुनी हो जाती। तब अस्पृश्य समाज मिस्टर गांधी जी और मुसलमान इन दो पार्टियों के बीच पिसता, लेकिन मुस्लिम समुदाय ने इस मामले में मिस्टर गांधी जी का साथ नहीं दिया और अस्पृश्य समाज पर मंडराता ये दोधारी संकट टल गया। जाति से संबंधित अंग्रेजों के निर्णय का मिस्टर गांधी जी क्यों विरोध कर रहे हैं, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा। मिस्टर गांधी जी कहते हैं कि इस निर्णय से अस्पृश्य समाज हिंदू समाज से अलग हो जाएगा, लेकिन डॉक्टर मुंजे ऐसा नहीं मानते और डॉक्टर मुंजे कट्टर हिंदुत्ववादी और कठोर हिंदू हित संरक्षक माने जाते हैं। बिलायत से लौटने के बाद डॉक्टर मुंजे ने जो भाषण दिए उनमें साफ तौर पर कहा है कि अंग्रेज सरकार के जाति संबंधी निर्णय से अस्पृश्य समाज हिंदू समाज से बिल्कुल अलग नहीं हो रहा है। उल्टे डॉक्टर मुंजे ये हाथते फिर रहे हैं कि ब्रिटिश सरकार ने जो निर्णय दिया है वह उनके जैसे सच्चे हिंदू हितैषियों की कोशिशों का फल है। यानी कि यहाँ पर डॉक्टर मुंजे जो कहते हैं मिस्टर महात्मा गांधी से एकदम उल्टा है। अस्पृश्य समाज को हिंदू समाज से अलग करने की डॉक्टर अंबेडकर की जो कोशिश थी वह ब्रिटिश सरकार के इस निर्णय से नाकामयाब हो गई है। इस निर्णय से अस्पृश्य समाज से अलग नहीं हो रहा। इस घटना का श्रेय डॉक्टर मुंजे के कथनानुसार खुद उनको नहीं जाता हो, लेकिन उनका कहना गलत नहीं है। यानी कि ये जो घटना होती है इस क्रम से बाबा साहब कहते हैं कि मुंजे को भले को उनके कथन के अकॉर्डिंग उनको ये इसका श्रेय नहीं जा रहा है, लेकिन ये बात क्लियर है कि जो बात वो कह रहे हैं कि अस्पृश्य को मिला दोहरा मताधिकार से अस्पृश्य हिंदुओं से अलग नहीं होगा, ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसमें किसी तरह का दो राय नहीं है। वो कहते हैं कि ब्रिटिश सरकार के इस निर्णय से अस्पृश्य समाज हिंदू समाज से राजनीतिक स्तर पर, ध्यान दीजिएगा शब्द यूज कर दिया बाबा साहब ने, राजनीतिक स्तर पर अलग नहीं हो रहा है दोहरा मताधिकार मिलने के बावजूद। ऐसा अगर है तो इस निर्णय के कारण अस्पृश्य समाज हिंदू समाज से अलग हो रहा है। ये मिस्टर गांधी जी का डर
निराधार और मिथ्या है। जो डर डॉक्टर मुंजे जैसे कट्टर हिंदू सभा वाले को नहीं लगता, वो मिस्टर गांधी जी जैसे राष्ट्रीय माने जाने वाले नेता को लगे, और हिंदुओं के हितों की रक्षा के लिए इस मसले को लेकर वे अपने प्राणों की बाजी लगाने के लिए तैयार हो जाएं, ये बेहद आश्चर्यजनक और गूढ़ माना जाना चाहिए। सामान्य साथियों, आप भी इस बात पे चिंतन जरूर कर रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्यों अस्पृश्यों को मिला अधिकार, दोहरा मताधिकार के पीछे हाथ धोकर महात्मा गांधी क्यों पड़ गए? आखिर ऐसा क्यों, क्या कारण है? सिख, ईसाई, मुस्लिम सभी को तो मिला दोहरा मताधिकार, स्वतंत्र चुनाव क्षेत्र मिले उनको भी, लेकिन आप मुझे बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए। क्वेश्चन तो हम पूछेंगे, लेकिन इसका भी आप आंसर दीजिए कि आखिर मिस्टर महात्मा गांधी ने अस्पृश्यों के अधिकार छीनने के लिए अपनी प्राणों की बाजी क्यों लगाई, जबकि वो यदा कदा कहते रहे हैं कि वो अस्पृश्यों के नेता हैं, यहां तक कहते हैं। तो फिर अस्पृश्यों को अधिकार देने से उनको क्यों परेशानी है? क्या परेशानी है? इसका विश्लेषण आप भी कीजिएगा, हम भी कर रहे हैं। हम आपके विश्लेषण को जरूर पढ़ेंगे कमेंट बॉक्स में। डॉक्टर मुंजे जैसों को भी जिस निर्णय में कुछ अलग होने का भूत नहीं डराता, उस निर्णय में ऐसा कुछ होगा, ये शक भी किसी और के मन में नहीं आना चाहिए। अभी ये जारी है बाबा साहब का जो महत्वपूर्ण बयान है, चूंकि सारी स्थितियों को बाबा साहब यहाँ क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश समाप्त की ओर है, और आज का जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत सिंपल प्रश्न है। निश्चित रूप से आपने डॉक्टर अंबेडकर संदेश अंत तक सुना है, इसके लिए आपका तहे दिल से साधुवाद पुनः हम व्यक्त करते हैं। प्रश्न है, कौन ये हाँकता फिर रहा है कि ब्रिटिश सरकार ने जो निर्णय दिया वह उनके जैसे सच्चे हिंदू हितैषियों की कोशिशों का फल है? एक शब्द में आपको आंसर देना है, और बाद बाकी पूरे डॉक्टर अंबेडकर संदेश का यदि आप विश्लेषण देंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। आपके विश्लेषण से हमारा भी ज्ञान वर्धन होगा। अब हम डॉक्टर अंबेडकर संदेश को समाप्त करने की ओर ले जा रहे हैं। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश समाप्त करने से पहले हम आपको बता दें, बाबा साहब की एक अधूरी इच्छा वैचारिकी सेंटर बनाने की है, और कुछ इस तरह का वैचारिकी सेंटर बनकर तैयार होगा सारनाथ वाराणसी राज्य उत्तर प्रदेश में। अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन आवाज का के अनुषंगिक संगठन बहुजन बोधि समाज संघर्ष समिति के माध्यम से ये निर्माणाधीन कार्य बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप वैचारिकी सेंटर बनाने की कार्य योजना है, जिसमें SBI अकाउंट नंबर IFSC कोड आपके समक्ष स्क्रीन पर प्रदर्शित है। यदि आप भी चाहते हैं कि इस वैचारिकी सेंटर में आपका अमूल्य योगदान हो, तो आपका भी हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश हम लेकर आए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर राष्ट्रीय महासचिव आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में, और साथ ही साथ संकलन करता में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार। आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश के प्रस्तुतकर्ता में मैं स्वयं सर्वजीत आर्य राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली। पुनः मिलेंगे नए डॉक्टर अंबेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम।